अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन होती है कि सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं, यानी वो खाली नहीं है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको किससे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या होता है इसमें? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ए बी, जो कि ए बिलोंग कर रहा होता है सेट ए से और बी बिलोंग करता है सेट बी से। फॉर एग्जांपल कि मैंने लिखा ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। और अगर हम बी क्रॉस ए लेते हैं तो एक्स वाई सच दैट वाई बिलोंग करता है सेट बी से और एक्स बिलोंग करता है सेट ए से। मैंने दो सेट्स आपके सामने ले लिए। अब मैं क्या करती हूँ कि ए क्रॉस बी लेती हूँ, ठीक है। ए क्रॉस बी में क्या होता है कि हम इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और इसके फर्स्ट एलिमेंट को हम 1 बाय 1 सबसे करते हैं। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा पहले 0 और फिर किससे? 1 से। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर ये बनेगा, ठीक है। ये देखें, x बिलोंग कर रहा है सेट ए से और y बिलोंग कर रहा है सेट बी से, ठीक है। अब इसी तरह से फिर हम लेंगे 0 2। तो आप नोटिस करें कि x बिलोंग कर रहा है सेट ए से, यानी 0 बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और y बिलोंग कर रहा है सेट बी से, यानी 2 बिलोंग कर रहा है सेट बी से, ठीक है। ये बन गए 0 1 0 2। इसी तरह से आप कर सकते हो 1 को करें 1 से, 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से और 1 बिलोंग कर रहा है सेट बी से। और इसी तरह से ये होगा 1 2, 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से और 2 बिलोंग कर रहा है सेट बी से। तो आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं ए क्रॉस बी के। इसी तरह से अगर हम बी क्रॉस ए लेते हैं तो बी सेट है आपके पास 1 2 और ए सेट है 0 1। अब हम फाइंड करते हैं बी क्रॉस ए। अब हम लेते हैं बी क्रॉस ए। अब देखिए, पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 0, 1 सबसे होगा और फिर क्या होगा? 1 1, फिर 2 0, फिर 2 1। अब आप अगर नोटिस करें तो ये जितने भी हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिए, हर एक में x बिलोंग कर रहा है सेट फर्स्ट सेट से, ठीक है। जो भी सेट फर्स्ट नंबर पे मैं लिखूंगी उससे बिलोंग कर रहा है, यानी 1 बिलोंग कर रहा है सेट बी से और 0 बिलोंग कर रहा है सेट ए से। इसी तरह से 1 बिलोंग कर रहा है सेट बी से, 1 बिलोंग कर रहा है सेट ए से। तो हमने डेफिनेशन में भी तो यही बोला था कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसी तरह से बी क्रॉस ए में क्या होगा? y बिलोंग करेगा सेट बी से और x बिलोंग करेगा सेट ए से। इस तरह से इसकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। और हम ग्राफ में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखिए, आपके सामने मैंने ग्राफ पेपर पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ले लिया। हॉरिजॉन्टली जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो आपके पास एक्स एक्सिस होता है और जब वर्टिकली आप लाइन लेते हो तो वो आपके पास वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपके पास 2 है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप स्केल कितना लेना चाहते हो, ठीक है। मैं 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कह रही हूँ और फिर मैं 10 स्मॉल बॉक्सेस को 2 कह रही हूँ। उसकी वजह ये है कि जितना मैं बड़ा बनाऊंगी उतना वो आपको क्लियर होगा। इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी मैं 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 कह रही हूँ और 10 स्मॉल बॉक्सेस को मैं 2 कह रही हूँ। आप देखिए, हमें ग्राफ पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करना है। आपके पास है 0 1, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। याद रखिएगा, हमेशा y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए, y 1 है और x आपके पास क्या है? 0। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये आया है, ये वाला, ठीक है। ये कितना आया है? 0। इसको सर्कल कर दें बेशक। और ये कितना आया है? 0 1। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है 0 2। तो x वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। ये आपके पास कितना आ गया? 0 2। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 1 1। x की वैल्यू भी 1 है और y की भी वैल्यू 1 है। x की वैल्यू भी 1 है, ये देखें, x की भी 1 है और y की भी 1 है। ये देख लें, x एक्सिस पे भी ये वैल्यू 1 आ रही है और y एक्सिस पे भी ये वैल्यू 1 आ रही है। तो एक पॉइंट आपके पास ये आ गया 1 1।
और इसी तरह से नेक्स्ट है जी, x की वैल्यू 1 है, ये देखिए ये x एक्सिस की लाइन है, x की वैल्यू 1 है, ये देखें, और y की वैल्यू है 2, इसका मतलब है कि ये पॉइंट है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आए हैं। आप चाहें तो इनको कोई नाम दे दें, बेशक आप इसको P1 कहना चाहते हैं, P2, P3, P4, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, आपके सामने मैं नाम दे रही हूँ। आप इसको P1 कह दें, ये P2 है, इसको P3 कह दें, और ये P4 है। ये 4 पॉइंट्स आपके पास आ गए, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A क्रॉस B, A क्रॉस B। अब हम देखते हैं B क्रॉस A क्या है। B क्रॉस A में आपके पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। याद रखिएगा, हमेशा x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो x आपके पास 1 है, y की वैल्यू 0 है। मैंने इसको नाम दिया था P1 का, P2, P3 एंड P4, ठीक है। इसको आप नाम दे दें Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो अब देखिए 1 0 है, इसका मतलब है कि ये आपके पास Q1 की वैल्यू है। Q1 की वैल्यू आप लिख दें, ये कितना है 1 0, और इसको आप नाम दे दें Q1। इसी तरह से Q2 की वैल्यू है 1 1, x की वैल्यू भी 1 है और y की भी वैल्यू 1 है। तो Q2 आपके पास जो P2 है वही आपके पास Q2 आ रहा है, P3 है, सॉरी, यही आपके पास Q2 है। इसी तरह से नेक्स्ट है Q3 की वैल्यू है 2 0, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। तो ये आपके पास Q3 आ गया, 2 0। इसी तरह से Q4, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 2, ये देखें, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू है 1, ये वाली। ये आपके पास क्या आ गया? Q4। ये आपके पास है 2 1, यानी ये आपके पास A क्रॉस B को मैं डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। ये आपके पास A क्रॉस B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह से ये आपके पास B क्रॉस A को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, स्केल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्केल से ही आप x एक्सिस और y एक्सिस लेते हो। तो आप लेंगे स्केल अलोंग x एक्सिस, 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1, और स्केल अलोंग y एक्सिस भी यही है, 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस कह दें, स्क्वायर बॉक्सेस इक्वल टू 1। और ग्राफ हमेशा पेंसिल से ही बनाया करें। यहाँ पे तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि आपको इजीली नज़र आ जाए, तो जिसकी वजह से मैंने मार्कर से बना दिया, लेकिन आप हमेशा ग्राफ पेंसिल से बनाएंगे और ग्राफ बेइंतहा नीट बनाना होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊँगी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे।